Hello friends, welcome to this class on economics. My name is Mr. Nayan Kapadia, and in today's class we are going to learn about what is income elasticity. So it is one of the type of elasticity of demand. Let's see. Now what is income elasticity? Income elasticity of a demand is a ratio of percentage change in the quantity demanded of a commodity to a percentage change in the income of the individual. So income elasticity क्या है? ये रेशियो है किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का किसके साथ? परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. अगर एकदम सिंपली बताया जाए तो इनकम में सर्टेन परसेंटेज चेंज करने पे उस कमोडिटी की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, वो जो मेजर करते हैं उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है. इनकम इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम ओनली. अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट. इनकम इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्स है डिमांड का कंज्यूमर के द्वारा जब उसकी इनकम में बदलाव आता है, और ऐसा उस समय बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट ऐसा मान के चलते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. सो इनकम इलास्टिसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. को इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. फर्स्ट, it is positive when the quantity demanded increases with increase in the income. कब होता है पॉजिटिव? जब कभी किसी कंज्यूमर की इनकम में बढ़ोतरी होने से वो गुड्स को और डिमांड करता है तो वो पॉजिटिव है इनकम इलास्टिसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी 15,000 थी तो वो मंथली 5 किलोग्राम एप्पल कंज्यूम करता था. अब उसकी सैलरी 25,000 हो गई तो वो 8 किलोग्राम एप्पल कंज्यूम करता है. ये है नॉर्मल केस का गुड्स. इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी. सेकंड, इट इज नेगेटिव व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम. अब ये उसका अपोजिट केस है. अभी मान लो कि किसी कंज्यूमर की इनकम पहले 15,000 थी तो वो 300 से 500 वाले शर्ट्स को खरीदता था. वो उसका रेंज था. सपोज 300 तक का शर्ट्स को वो डिमांड करता था, 5 शर्ट्स को डिमांड करता था मंथ में. अब उसकी इनकम हो गई 25,000 तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसके पास उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया है, वो मॉल में जाकर के शर्ट खरीदेगा 500 वाले, 1000 वाले, 1500 वाले. तो इनकम बढ़ने से वो 300 वाले जो शर्ट्स को वो खरीदता था अब उसने खरीदना बंद कर दिया और वो ब्रांडेड गुड्स को खरीदने लगा. यानी कि इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है या गिवन गुड्स की जो डिमांड है वो इनकम बढ़ने से बढ़ गई. ये कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में सीखा हुआ. सो इनकम बढ़ी लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटी तो इलास्टिसिटी डिमांड नेगेटिव. थर्ड, इट इज जीरो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम in spite of an increase or decrease in the income. अब ऐसा भी केस है जहां पे आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम घटे लेकिन डिमांड उतनी ही है. जैसे कि एसेंशियल गुड्स, जैसे कि सॉल्ट. आपके घर की इनकम बढ़ गई तो भी उतना ही नमक खरीदोगे. अगर इनकम थोड़ी कम होगी लॉकडाउन में तो भी तो नमक उतना ही खरीदोगे. अब मिल्क का एग्जांपल ले लो. घर में छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो भी उसके लिए आप दूध उतना ही पूछोगे. अगर आपकी इनकम कम भी हुई तो भी उस बच्चे को दूध उतना ही लगेगा. सो जो नेसेसरी एसेंशियल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो. नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ये जो थियरी हमने सीखा उसको मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? इनकम इलास्टिसिटी, इसको ई वाई कहा जाता है, यहाँ पे ईडी लिखा हुआ.
is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. So what is the logic behind this equation? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम वो वेरिएबल है, वो फैक्टर है जिसके बुनियाद पे डिमांड पे असर होता है। तो व्हाट इज द बेसिस? इनकम। सो विल राइट इनकम ऑन द बेस, एंड इनकम इज हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट Y, and demand is quantity demand is represented by Q. So in this case, what will be our formula? Q upon Y. Now what we have to measure? We have to measure the change, right? So change can be measured through this equation. हमको change दिखाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम ट्राइंगल, जिसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम। सो अच्छा, चेंज किस में मेजर कर रहे हैं? हम मेजर करेंगे परसेंटेज में। सो नाउ द न्यू फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो अब की आसानी के लिए हमने इस फॉर्मूला को एक्सपांड किया है। Now how we will find out percentage change in quantity demanded, and how we will find out percentage change in income? So this is the elaborated formula. New quantity demanded minus original quantity demanded upon original quantity demanded multiplied by 100 whole divided by new income minus original income divided by original income multiplied by 100. So this is the formula to calculate income elasticity. Now we will solve one sum very quickly to have a understanding. Here EY represents income elasticity, Q original quantity, Y income, delta Q change in quantity, and delta Y change in income. Now, example of income elasticity of demand. Suppose income of Mr. Karan increases from rupees 10,000 per month to 12,000 per month. His demand for food product increases from 8 kg to 12 kg. So ये example है income elasticity का। पहले सैलरी जो थी वो थी 10,000 रुपए, तो उसमें फूड प्रोडक्ट 8 किलो खरीदते थे। अब इनकम बढ़कर के हो गई 12,000, तो फूड प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो भी 12 kg हो गया। तो कैलकुलेट करने सारे डेटा हमारे पास है, हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो पूरा वो इलेबोरेट किया हुआ फॉर्मूला को यूज करेंगे। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 whole divided by new income minus original income divided by original income multiplied by 100। सिंपल मैथमेटिक्स से 100। अभी हम क्या करेंगे? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 12 हमने लिख दिया। ओरिजिनल कितनी थी? माइनस करके 8 अपॉन 8 होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम कितनी हुई? 12,000 माइनस ओरिजिनल इनकम कितनी है? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये सारा डेटा हमने पुट कर दिया। 100 बेसिक मैथ से हम उसको कट कर देंगे, कट हो जाएगा अपने आप। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 8 तो 8 ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 12,000 माइनस 10,000 तो 2,000 अपॉन 10,000। अब ये इसका हम रेसिप्रोकल करें, देखो 4 अपॉन 8 होल डिवाइडेड बाय 2,000 अपॉन 10,000 करना और 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 2,000 करना, ये दोनों सेम ही होता है। रेसिप्रोकल करने से एक ही रिजल्ट आता है। तो हमने क्या किया, वो जो 2000 डिवाइड बाय 4000 जो डिवीजन में था उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ गए, वो रेसिप्रोकल हो गया। और फिर हमने बेसिक कैलकुलेशन किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर हमने 10,000 से 2000 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने से हमको क्या आंसर मिल गया? 2.5। So what is elasticity of income elasticity? 2.5.
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा इनकम इलास्टिसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी नए वीडियो आपको समय पे मिलते हैं। थैंक यू।